आज बात करेंगे डायग्नोसिस, दैट इज आइडेंटिफाइड दिस कॉज इज कॉल्ड एज डायग्नोसिस। अब टाइम वेस्ट न करते हुए पहले मैं डायग्नोसिस, what is a field diagnosis? This process of diagnosis is plant health problem without any specialization, laboratory equipment that is known as field diagnosis. They, mm, careful observations of the symptoms on plants, the symptoms with possible causes. While plant health problem easy to diagnose, very difficult number of this reason. कि सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ये फील्ड डायग्नोसिस क्या होता है। तो फील्ड डायग्नोसिस में स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है गेट इन क्लोज। तो इसमें क्वेश्चंस ये उठती है कि व्हाट पार्ट आर अफेक्टेड एंड सिम्टम्स यूजिंग द करेक्ट टर्मोलॉजी, ऑब्जर्वेशन चेंज इन शेप, कलर एंड ग्रोथ, look for visual signs as like insect, fungi या other पैथोजन या अदर फैक्टर्स। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि लुक एट दिस ओल प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स एज लाइक वेयर आर द सिम्टम्स विद इन द प्लांट, विच ग्रोथ स्टेज आर अफेक्टेड, हाउ डू द सिम्टम्स प्रोग्रेस फ्रॉम अर्ली टू लेट स्टेज, हाउ सेवियर केसेस इज द अटैक, एवरीथिंग। देन थर्ड स्टेप में हम एग्जामिन करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ दिस प्लांट को। उसमें हम चेक करते हैं कि इसमें इंसिडेंस कितना है। इंसिडेंस के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम या फिर इट्स ऑफ द प्लांट्स ओनली, या उसके पैचेस कैसे हैं, उसके पैटर्न कैसे हैं, कॉज बाय यूज ऑफ मशीनरी, दैट्स एटसेट्रा। एंड कंसिडर फ्रॉम वेराइटी, एज एंड हाउ इट इज़ अ ग्रोथ, everything that is examine group of this plant. And step fourth, it may be local, other जो local extension worker, as a farmer, as a field inspections या student farm etc. तो वहाँ पे हम देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि दैट इज़ अ local name for this problem, consider soil type and climate pattern, that is obtain informations other this variety used, recent history of chemical input use, everything। ये सारी चीज़ें, ये जो स्टेप बाय स्टेप है, ये हमारे स्पेशली फील्ड स्टेप के लिए। अब हम सीधे बात करेंगे कि ये जो आपको सिम्टम्स दिख रहा है डैट इज़ अ लीफ स्पॉट, इसी पे हम किसी भी प्लांट की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो अब हम इस पे आपको फील्ड डायग्नोसिस करने का जो सिंपल तरीका है मैं उसको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये प्लांट हेल्दी है या अनहेल्दी। यदि प्लांट हेल्दी है तो डैट इज़ अ ग्रीन, यदि अनहेल्दी है डैट इज़ अ टैन ब्राउन। तो इसमें जो टिश्यू है हमारी टैन ब्राउन टिश्यू जो आपको दिख रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या ये बायोटिक कॉजेज़ के है, थ्रू ए मिक्सर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिम्टम्स के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे क्या ये बायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट है या ए बायोटिक फैक्टर के। यदि बायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट है तो इसका पैथोजन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इंसेक्ट माइट के थ्रू डैमेज है। एक्चुअली देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द इंसेक्ट एंड माइट, बट वाई that is chewing, no waving seen and no presence of insect या mites every symptoms, that is no evidence। ओके, तो इसका मतलब इंसेक्ट या माइट का कोई भी एविडेंस इसमें प्रेजेंट नहीं है इस स्पॉट में। तो इसका मतलब ये इंसेक्ट माइट से डैमेज नहीं है स्पॉट। अब सेकंड क्वेश्चन होता है कि क्या बाय निमेटोड, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, नो, एज दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट कॉज लीफ स्पॉट। तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि आपके पास निमेटोड, वायरस या फाइटोप्लाज्मा का कोई इंसेक्ट इस पर कॉज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या है पैरासाइट वीट प्लांट है, तो ये भी नहीं है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैक्टीरिया पैथोजन, बट यू वुड एक्सपेक्ट द स्पॉट टू हैव वाटर सोक्ड मार्जिन, राइट, and to be leaf veins and generally associate with the ends of the leaf। and water mold conditions में क्या होगा, जो leaf spot are not spreading aggressively, there are all of similar size, clear defined border and so evidence of fluffy sporulation। ये जो करेक्टर है इन्हीं के आधार पर हम जनरली आइडेंटिफाई या एलिमिनेट करते हैं
फील्ड डायग्नोसिस प्रॉब्लम को। तो इसी जो स्पॉट हैं, इसी स्पॉट के थ्रू हम किसी भी लीफी स्पॉट के थ्रू हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैक्टीरियल सिम्टम्स है या फिर इंसेक्ट माइट के थ्रू सिम्टम्स हैं या किसी वायरस के थ्रू है या किसी वाटर मोल्ड फंगस के थ्रू है। तो हम ऐसे ही फील्ड में फील्ड डायग्नोसिस करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि किस ये सिम्टम किस चीज़ का है। फिर उसके बाद आगे की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आगे की जो प्रोसेस होती है फील्ड विजिट, तो फिर उसके बाद लैब की में स्पोर वगैरह देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।